तेजस्वी ने भाजपा को ललकारा, कहा संविधान और आरक्षण पर अगर आंच डाला तो बुरा होगा अंजाम। देश, संविधान, आरक्षण और लालू प्रसाद को न्याय दिलाने के लिए है चुनाव, बोले तेजस्वी। सांसद बना तो अपना पूरा वेतन खगड़िया की गरीब जनता को दूंगा, बोले मुकेश सहनी। अलौली खगड़िया। राजद के युवा नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज भाजपा को ललकारते हुए कहा कि अगर उन्होंने देश के संविधान और आरक्षण पर आंच डाला तो अंजाम बुरा होगा। अगर वो समझते हैं कि लालू प्रसाद को साजिश के तहत फंसाकर वे सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर अपने नागपुरिया एजेंडे को लागू करेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद नहीं तो क्या उनका बेटा मजबूती के साथ मैदान में है। दम है तो भरिया लें। तेजस्वी यादव ने ये बातें आज एमएस कॉलेज मैदान, रौन प्रखंड अलौली में खगड़िया संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार से विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के समर्थन में आयोजित एक विशाल जनसभा में कही। तेजस्वी ने भाजपा पर लालू प्रसाद यादव को प्रताड़ित करने आरोप लगाया। कहा कुछ दिन पहले जब मैं उनसे मिलने रांची गया तो वहां एक बेटी को अपने पिता से मिलने नहीं दिया गया। हम लोकसभा चुनाव में उनसे आशीर्वाद लेने गए थे। आपके नेता लालू प्रसाद का इलाज भी ठीक ढंग से नहीं करने दिया जा रहा है, ये हमें डॉक्टरों ने हमें बताया, हमें मिलने नहीं दिया। ठीक है, कम से कम अस्पताल में उनका इलाज तो ठीक से करवाएं। लेकिन ये दंगाई नहीं चाहते हैं कि लालू यादव बाहर आए, इसलिए उन्हें साजिश के तहत फंसाकर जेल में रखा है। उनके कमरे में डेली छापा मरवाया जाता है। इस चुनाव में ऐसे लोगों को सबके सिखाने की जरूरत है जो सामाजिक न्याय और संविधान की लड़ाई लड़ने वाले लालू प्रसाद को प्रताड़ित कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि ये चुनाव किसी व्यक्ति, पार्टी को जिताने का नहीं है, ये चुनाव देश, संविधान, आरक्षण और लालू प्रसाद को न्याय दिलाने के लिए है। इसलिए हम जनता की अदालत में आए हैं और जनता की अदालत में तारीख नहीं, सीधा न्याय मिलता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने की फैक्ट्री बताया और पूछा कि किसी क्या 15 लाख खाते में आए, किसानों को लागत मूल्य का 2.5 गुना मिला, किसी को रोजगार मिला, अच्छे दिन आए। अच्छा ये बताइए, शराबबंदी यानी नशा मुक्ति, इसके हम भी पक्षधर हैं, लेकिन शराब आज कहाँ नहीं मिल रहा है। जो शराब 200 रुपए में मिलता था अब 1500 में बिक रहा है, उसका हिस्सा पलटू चाचा के खाता में जाता है। बालूबंदी से फायदा है कि घाटा। बचपन में हमने एक फिल्म देखे थे चाची 420, लेकिन अब जनादेश की चोरी करने वाले पलटू चाचा पर फिल्म चाचा 420 बनेगी। वहीं मुकेश सहनी ने सभा के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि अगर वे सांसद बनते हैं और संसद में खगड़िया का प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है तब अपना पूरा वेतन खगड़िया की गरीब जनता की सेवा में महीने की 10 तारीख तक देंगे। उन्होंने कहा कि मैं कोई नवाब नहीं, मछुआरा का बेटा हूँ। आज जो कुछ भी हूँ अपने संघर्ष के बल पर हूँ। अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद मैंने एक मुकाम पाया है। उसके बाद 2014 से मैं बिहार में घूम घूम कर गरीबों को संगठित करने का काम किया है। तब सबसे पहले लालू प्रसाद ने मेरे कार्यों के बारे में चर्चा की और आज उन्होंने हमारी वीआईपी पार्टी को इस बड़े महागठबंधन में शामिल किया। इसके लिए उनका आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि हम लालू प्रसाद यादव की विचारधारा पर ये चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं। यही वजह है कि पहले चरण की सभी 4 सीटों पर महागठबंधन की जीतने से कोई रोक नहीं सकता। महागठबंधन बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज कर केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनाने काम करेगी। सहनी ने कहा कि आज लड़ाई में एक तरफ एनडीए और पर्दे के पीछे खड़े आरएसएस है तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, विकासशील इंसान पार्टी के नेतृत्व में जनता का गठबंधन है। सहनी ने पीएम मोदी को अच्छा चौकीदार नहीं बताया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री खुद को चौकीदार कहते हैं, लेकिन वे एक ऐसे चौकीदार हैं जो अपने चोर दोस्त नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी के साथ मिले हुए हैं। यही वजह है कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी का झांसा देने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने रोजगार को ही देश से खत्म करने का काम किया और 15 लाख रुपए अकाउंट में किसी के नहीं दिया। हमें ऐसे चौकीदार की जरूरत नहीं है। सभा की अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष हरिनंदन यादव और संचालन मुखिया गजेंद्र मंडल ने किया। सभा में अलौली के विधायक चंदन कुमार राम,
हसनपुर के पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम, वीआईपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष निर्मला सहनी, जिला अध्यक्ष राजद संजीव कुमार यादव, कार्यकारी जिलाध्यक्ष कुमार रंजन उर्फ पप्पू, हम के प्रखंड अध्यक्ष आनंदी सदा, रालोसपा के प्रखंड अध्यक्ष अमेंद्र कुमार सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विनोद राम, अलौली कांग्रेस कमेटी के सचिव इंद्रकांत यादव व महासचिव रामचंद्र यादव, महिला जिलाध्यक्ष कांग्रेस डॉक्टर रेणु यादव समेत महागठबंधन के कई नेताओं ने संबोधित किया और मुकेश सहनी को चुनाव चिन्ह आदमी व पाल युक्त नाव पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। आपको हम अलग से खड़े होते, आप एक बात समझिए, ये गंभीर विषय है। अगर आरक्षण नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, ना आप रहेगा ना हम रहेगा। आज बिहार में डबल इंजन की सरकार कहा जाता है ना, एक इंजन लगा हुआ अपराध में, दूसरा इंजन लगा हुआ भ्रष्टाचार लगा नहीं लगा। हमारे पलटू चाचा तो बचपन में हम मूवी देखते थे चाची 400 और आप देख रहे थे चाचा 400। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने आप देखिए ना, 4 साल में 4 सरकारें बनी कि नहीं बनी बिहार में। जिस राज्य में 4 साल में 4 सरकारें बनेंगी उस राज्य में क्या संभव है? नहीं ना। तो आप देखिए क्या स्थिति है। कोई मेरे चाचा का गारंटी ले सकता है कि भाजपा वाला लोग जल्दी एफिडेविट करवा लो चाचा से, लिखवा लो कि फिर पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे। तो आप लोग जानिए हमारे चाचा ने क्या काम किया। शराब हम कहते हैं कि नशा मुक्ति जो है पूरे भारत होना चाहिए, लोगों को समझाने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, शराब बंद है कि चालू है? अरे दोनों हाथ उठा के होम डिलीवरी हो रहा है, 200 रुपये का बोतल 1500 मिल रहा ना। 200 और 1500 में जो अंतर 1300 का है, इस सारा हमारे चाचा के फंड में डाला। हमारा संविधान खतरे में है और संविधान खतरे में तो हमारा आरक्षण खतरे में। आज का भैया अखबार जितने हमारे दलित भाई हैं यहाँ, आदिवासी भाई हैं, आप लोग आज का अखबार देख लीजिए। आज का अखबार है हिंदुस्तान, ठीक है। इसमें लिखा क्या है? सरकारी नौकरियों में प्रोडक्टी पान लगी रोक। ये सरकार ने रोक लगा दी। जो दलित भाई, आदिवासी भाई, जो लोगों को सरकारी नौकरी में जो प्रमोशन मिलता था, आरक्षण को लेकर के उसमें रोक लगा दी। आप बताइए, ये आप लोगों का अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान करके ये आरक्षण का प्रावधान होने का काम किया और यही बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को ये मोदी जी मिटा करके, हटा करके नाथुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं। और हम आपको बता दें, जिसकी लड़ाई लालू ने लड़ने का काम किया, समाज धर्म पेशना, जो अंतिम पैदान से जो हमारा खड़ा व्यक्ति है, जो परिवार है, उसको मुख्य धारा में लाने की जो बात आई लालू जी की, आप लोगों को अगर आवाज देने का काम किया तो उस नेता का नाम है लालू यादव। आप लोगों को बुलंदी से संदेश लगाने का काम किया, खटिया पर बैठाने का काम किया। लेकिन आज जो गरीब की लड़ाई लड़ता है उसके ऊपर साजिश होता है, जेल में बंद कर दिया गया है। देखिए धीरे धीरे ये लोग अपने मंसूबों को, आरक्षण को खत्म करने का काम कर रहे हैं। SC/ST खत्म किया था कि नहीं किया? जब खत्म किया तो रामविलास जी चिराग पासवान इसी के कमरे में सुतल थे और राष्ट्रीय जनता दल का हर एक कार्यकर्ता हमसे लेकर के सब लोग हम लोग सड़क पर आंदोलन करते, भारत बंद कर देते हैं।